गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम शिवजी शाह, सरस्वती विद्या मंदिर पुरानी बाजार नरकटियागंज। टुडेज माय टॉपिक इज ऑब्जेक्ट। और बच्चे, आज हम सब समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। क्लास में आप सब बहुत बार ऑब्जेक्ट पढ़े होंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट आप लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आइए मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको ऑब्जेक्ट समझा रहा हूं। ध्यान से समझिए, यदि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बिना ना तो आप कोई सेंटेंस समझ सकते हैं, ना आपको वॉइस आ सकता है, ना नरेशन आ सकता है। ऑब्जेक्ट जो है एक अंग्रेजी ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसीलिए बच्चे ध्यान से समझना ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट को मैं दो तरीका से मैं उसको समझा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन इसको मैं अभी बाद में स्पष्ट करूंगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होगा। आइए मैं दो तरीका से ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ, दो ट्रिक से। पहला ट्रिक देखिए, एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट मैं कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया है, आई रीड ए बुक। आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। इसमें इस सेंटेंस में आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। और रीड क्या है? वर्ब है। वर्ब का माने क्या? वर्ब का माने कार्य, क्रिया, यानी सब्जेक्ट जो कार्य करता है। मैं पढ़ता हूँ तो मैं सब्जेक्ट है, मैं कार्य कर रहा हूँ, पढ़ने का कार्य कर रहा हूँ। तो जब सब्जेक्ट कोई कार्य करता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब सब्जेक्ट कोई भी कार्य करता है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है। तो मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ने का कार्य कर रहा हूँ, इसका प्रभाव, मैं क्या पढ़ता हूँ? तो ये बुक, इसका पढ़ने का कार्य, इसका पढ़ने का ये कार्य करने का प्रभाव बुक पर पड़ रहा है। ये बुक, यानी कि ये बुक क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये। सी राइट्स ए लेटर। सी सब्जेक्ट है इसमें, राइट्स वर्ब हो गया, यानी सब्जेक्ट का कार्य है लिखना, इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? लेटर पर। तो लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है। वर्ब मतलब क्या? क्रिया, कार्य, यानी कि मैं खेलता हूँ, यानी मेरे खेलने का प्रभाव कहाँ है? फुटबॉल पर है। तो फुटबॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यानी जो वर्ड प्रभावित हो रहा है, जिस पर फल करता है कि काम का, सब्जेक्ट की कार्य का जिस पर फल पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। द टीचर टीचेज मी, शिक्षक मुझे पढ़ाते हैं। तो टीचर, द टीचर सब्जेक्ट हो गया और टीचर्स वर्ब हो गया, यानी शिक्षक के कार्य करने का फल किस पर पड़ रहा है? मुझ पर पड़ रहा है, यानी मुझे पढ़ाते हैं। तो मी ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ। माय फादर स्कोल्डेड हिम, मेरे पिताजी उसे डांटे, मेरे पिताजी उसे डांटे। तो मेरे पिताजी सब्जेक्ट हो गया, और मेरे पिताजी जो डांटने का कार्य किया, उसका फल मुझ पर पड़ा ना, उस पर पड़ा, हिम उस पर पड़ा। तो हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ही कॉल्ड देम, उन्होंने उन लोगों को बुलाया। ही कॉल्ड देम, उन्होंने उन लोगों को बुलाया। तो यहाँ उन्होंने जो बुलाने का कार्य किया, इसका प्रभाव किस पर पड़ा? देम उन्हें, उन पर पड़ा, इसलिए देम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार ये पहला विधि से आप समझ गए होंगे कि इसमें ये लेटर ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इसमें मी ऑब्जेक्ट है, इसमें हिम ऑब्जेक्ट है, देम ऑब्जेक्ट है। तो यह ऑब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा विधि कैसे हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट है? बहुत सरल है, बहुत इजी है दूसरा विधि। अगर नहीं समझ में आता है तो जैसे पहला सेंटेंस है आई रीड ए बुक, तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए दो वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड जैसे दो वर्ड है, वो वर्ड है व्हाट या हुम। व्हाट या हुम, ये दो वर्ड है, व्हाट या हुम, ये क्वेश्चन वर्ड है। इस क्वेश्चन वर्ड से हम लोग क्या करते हैं? व्हाट से या हुम से क्वेश्चन हम करते हैं। व्हाट जो होता है ये निर्जीव के लिए, निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और हुम जो है सजीव प्राणी के लिए किया जाता है। हुम का प्रयोग सजीव के लिए और व्हाट का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है। तो बच्चे यहाँ बुक क्या है? निर्जीव है, तो इसके लिए हम लोग व्हाट का प्रयोग करेंगे। जैसे आई रीड ए बुक, इससे व्हाट से क्वेश्चन कर लो, व्हाट से क्या करो? क्वेश्चन करो। मैं पढ़ता हूँ, इससे क्वेश्चन करो। आई रीड व्हाट या व्हाट डू आई रीड?
व्हाट डू आई रीड, मैं क्या पढ़ता हूँ। तो आपका आंसर क्या निकलेगा, जैसे आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू आई रीड, मैं क्या पढ़ता हूँ, या यू रीड व्हाट, आपने क्या पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या निकलता है, बुक। ये बुक, तो ये बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सी राइट्स ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखती है। व्हाट डज सी राइट, व्हाट डज सी राइट, क्वेश्चन करो, व्हाट डज सी राइट, वह क्या लिखती है, इसका आंसर क्या आएगा, ए लेटर। ए लेटर क्या ऑब्जेक्ट हो गया। आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले, व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूँ, व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा, फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। द टीचर टीचर्स मी, द टीचर टीचर्स मी, शिक्षक मुझे पढ़ाते हैं। अब ये मी, मुझे ये क्या है, सजीव है, लिविंग थिंग्स है, इसलिए इसको होम से क्वेश्चन, शिक्षक किसको पढ़ाते हैं, शिक्षक किसको पढ़ाते हैं। द टीचर टीचर्स होम, द टीचर टीचर्स होम, होम डू द टीचर, होम डू टीचर टीच, शिक्षक किसको पढ़ाते हैं, होम डू द टीचर टीच, शिक्षक किसको पढ़ाते हैं। तो आंसर क्या आएगा, मी, मुझे आएगा। उसी प्रकार माय फादर स्कोल्डेड हिम, मेरे पिताजी ने उन्हें डांटा, यानी माय फादर स्कोल्डेड होम, मेरे पिताजी डांटे किसको, होम, किसको डांटे। तो आंसर क्या आएगा, उन्हें, उसे, हिम ऑब्जेक्ट हो गया। उसी प्रकार ही कॉल्ड देम, उन्होंने उन्हें बुलाया, ही कॉल्ड हुम, उन्होंने बुलाया किसको, हुम, किसको बुलाया। तो आंसर क्या आएगा, देम, उन्हें। तो देम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो दो ट्रिक के माध्यम से आपने ऑब्जेक्ट जाना, यानी इसका डिफिनीशन क्या बना, ये वर्ड एक ऐसा शब्द, वर्ड दैट इज अफेक्टेड, वर्ड दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के एक्शन, एक्शन मान कार्य, एक्शन इसका होता है कार्य, ये वर्ड दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, एक ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट के कार्य के द्वारा प्रभावित हो जाता है, सब्जेक्ट के कार्य का फल उस चीज पर पड़ जाता है, वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि सब्जेक्ट जैसे आई हो गया, और यह एक्शन रीड किया है, एक्शन है, भर को ही एक्शन कहा जाता है। तो इस सब्जेक्ट का एक्शन का प्रभाव किस पर पड़ा, बुक पर पड़ा, इसलिए क्या हो गया, बुक क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। इसीलिए डिफिनीशन क्या बना है, ये वर्ड दैट इज अफेक्टेड, एक ऐसा वर्ड जो प्रभावित हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, बाय द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के एक्शन के द्वारा प्रभावित होता है। इस प्रकार हमने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट को दो रूप में बांट दिया है, दो काइंड्स में बांट दिया है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखें ऑब्जेक्ट का दो प्रकार लिखा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका शॉर्टकट लिखा है डायरेक्ट, डी से डायरेक्ट हो गया, वो सब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जितने नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, निर्जीव चीज होते हैं, जैसे पेन है, पेंसिल है ना, बॉल है, बुक है, लेटर है, फुटबॉल, निर्जीव चीज है, ये सब हो गए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन आप पढ़े हैं, जैसे प्रोनाउन आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, केस जब पढ़ेंगे ना उसमें केस का चैप्टर निकाल के देखिए, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है ना, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। तो वह सब क्या है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। इस प्रकार से बच्चे ऑब्जेक्ट का चैप्टर का समाप्त होता है। अब आप अधिक से अधिक सेंटेंस बनाइए ना, अधिक से अधिक क्या बनाइए, सेंटेंस बनाइए, मेक मोर सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन the object, make more sentences and underline the object। यही आपका आज का होमवर्क है, लिखिए। थैंक यू।